हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ अपने इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का। तो फ्रेंड, बात ये है, बहुत ही एक्साइटेड होकर के हमने ये पार्लर ओपन किया था। आप सबको पता है, इस बारे में मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है। लेकिन सिचुएशन ऐसे बन गई कितनी बार कि हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, मतलब बढ़ानी पड़ रही है। और बढ़ानी किस वजह से पड़ रही है हमें ये, फर्स्ट रीज़न, सबसे मेन रीज़न, जब ऊपर वाला देता है ना तो झोली छप्पड़ फाड़ के देता है। कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो वही सीन हुआ फ्रेंड हमारे साथ में। ऊपर वाले ने कृपा करी, एक तरफ तो पार्लर खुलवा दिया और दूसरी हमारी दोनों की गोद भर दी। अब भैया सिचुएशन, या अब इंसान है हम, इंसान या तो फिर प्रेगनेंसी का देखभाल कर सकते हैं, अपना देखभाल कर सकते हैं, या फिर पार्लर को चला सकते हैं। तो यही रीज़न हुआ है। बहुत ही सैड है, मतलब एक तरह से खुशी भी हो रही है कि हम पे इतनी कृपा हुई है सावन के महीने में, उसके बाद ही बाबा की। और फिर दुख भी हो रहा है कि इतने प्यारे से पार्लर को जो मेरी सिस्टर ने और मैंने मिलकर बनाया था, आप देख सकते हो, इसको हमें बढ़ाना पड़ रहा है। खुशी इस बात की है फ्रेंड, ये पार्लर ना यहाँ से ही बढ़ा रहे हैं हम। लेकिन जो मेरी सिस्टर है वो अपने यहाँ पे इसे शिफ्ट करने वाली है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने न्यू शॉप ली है और वहाँ पर वो ये पार्लर शिफ्ट होने वाला है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी थी, आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी मुझे मेरे बेबी की वजह से। और दूसरा, मेरा बेबी जो बड़ा बेबी है वो, मैं उसको लेकर के आती थी तो मैं इतना सफ़र नहीं कर पा रही थी। तबीयत ख़राब होना, रात दिन, मतलब हर दिन बिगड़ जाती थी मेरी तबीयत जब भी मैं जाती थी यहाँ से। तो सिचुएशन, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई जिस कारण हमें ये बढ़ाना पड़ रहा है पार्लर। और ये पार्लर को हमने इतना सुंदर लुक दिया था फ्रेंड, आप देख भी सकते हो कितना दुख होता है हमें, बस आपको बता नहीं सकते, इतना दुख होता है। हमने सोचा था कि चलो दोनों बहनें मिलकर चलाएंगे, तो इसके थ्रू, मतलब अपनी सिस्टर के थ्रू मैं भी बहुत कुछ सीख लूँगी, क्योंकि मुझे बुटीक का आता था, मुझे पार्लर का नहीं आता था। हालांकि मैंने 2 महीने में बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन उससे बिछड़ने का दुख है। अब ये दुख है कि मेरी सिस्टर से दूर मैं चली जाऊंगी, वो अपने वहाँ पर शिफ्ट कर लेगी पार्लर। और जिस तरीके से हम यहाँ पे आकर के मिलते थे, एक दूसरे से बातें शेयर करते थे, वो नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का दुख है सबसे ज़्यादा। और ये इतनी सुंदर सी शॉप जो तैयार की थी, है ना, इस चीज़ का दुख है फ्रेंड। और ये दुख बस बता नहीं सकते, इतना दुख है इसका, बहुत ही सैड है। मून भी ये गाना, अभी पिछले महीने मैंने यहाँ पे श्याम बाबा के मंदिर गई थी, तो मैं ये भी लेकर आई थी कि हमारी शॉप पे अच्छा इम्प्रेशन आएगा, अच्छी चलेगी। क्योंकि कहते हैं जहाँ 3 बार धारी की कृपा हो जाती है ना, तो वो बहुत अच्छा चलता है। ये भी लेके आई थी मैं श्याम बाबा का। जय श्री श्याम। ठीक है, श्याम बाबा को दिल से मानती हूँ मैं। तो ये किसी साधु संतों ने, ये जो भजन मंडली करते हैं, भजन गाते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है ना, तो इतनी कृपा होती है आप पे ना बोझ भी नहीं उठा पाओगे उसका। यही मेरे साथ भी हुआ फ्रेंड, इतनी कृपा कर दी ऊपर वाले ने कि अब मैं इसका, हम बर्डन जो होता ना, बोझ भी नहीं उठा पाए। सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज़ का बोझ उठा पाएंगे, प्रेगनेंसी का। क्योंकि तबीयत ख़राब बहुत होती है प्रेगनेंसी में। आपकी फैमिली में भी कोई होगा तो उनको भी बहुत पता होगा ये सब चीज़ें। और ये हमें बढ़ानी पड़ रही है इसी कारण। ठीक है, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते, मतलब इसको नहीं चला सकते, असमर्थ है इसे चलाने में, इसलिए दुख हो रहा है। देखो, लॉस तो इतना फील नहीं हो रहा है जितना मुझे ये हो रहा है। और ये मेरे हस्बैंड भी, आज देखो मैंने ये सारा सामान पैक कर लिया था, ये मशीन, ये सब। और ये अब हमारा सामान जाने वाला है, मेरे हस्बैंड लेकर आए, मेरे मेट्रो वाले को बुला के ये सारा सामान मैंने पैक कर लिया। मशीन अपनी मैंने पार्लर में ही रख ली थी, ये रही। अब सारा सामान मैंने पैक कर लिया है,
अब ये सारे पैकिंग जितनी भी है वो सब बाहर चली जाएगी। स्टूल वगैरह जितना भी था, गेट खोल दो। पर्स में जितना भी सामान था वो रख लिया है। अभी मुझे 1 डे और आना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन ये शॉप बढ़ेगी मिरर वगैरह सब जाएगा। यहाँ से उतर के फ़ैन वगैरह लगे ना, ये सब जाएंगे। फ़ैन वगैरह यहाँ पे भी प्रोडक्ट हैं, सब जाएंगे। जहाँ न्यू जगह हमने ओपन किया है, कर रही है मेरी सिस्टर, वहाँ जाएगा, सारा शिफ्ट होएगा। तो 1 दिन और आना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल ये जो जितना भी मेरे स्टिचिंग का सामान है, प्रोडक्ट है, वो सब लेकर जा रहे हैं। ये स्टिचिंग करती थी मैं यहाँ पर। ये देखिए, ये झोले, बैग्स, इसमें सब में कपड़े हैं, कपड़े भर दिए मैंने। ये मेरा बेटा है, बहुत सारा थी, इसके खिलौने, टॉयस वगैरह सब इसमें ऐड कर दिए। ये स्टूल है फ्रेंड, स्टूल इस पर मैं बैठ करके सिलाई करती थी। अब देखो जा रहा है ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है फ्रेंड। मैंने मशीन को मिनी मेट्रो में, और मिनी मेट्रो वाला है, बेटा छोड़ो, रख रहे हैं, चली जाएगी। तो देखिए आज ना यहाँ पे ना सारी शॉप ऑलमोस्ट बंद है, वो रख देंगे। देखिए ये भी शॉप बंद है, ये भी और ये भी। हमने ये लगाया था, मेरी सिस्टर ने बना के, कि इतना इतना चार्ज पे हम फेशियल वगैरह करेंगे। लेकिन और ये बैनर है हमारा, ये बैनर मैं अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी इसका यहाँ फ़ायदा नहीं होने वाला। बैनर बनवाया था फ्रेंड, बहुत ही एक्साइटेड होकर के सब कुछ किया था। बहुत मेहनत और स्ट्रगल कहते हैं ना जिसे, वो किया था हमने। ये देखिए बैनर हमारी शॉप का। हाँ, वो कहते हैं ना फ्रेंड, तुम कितना भी भाग लो, होगा वही जो ऊपर वाले ने किस्मत में लिख दिया है। अगर किस्मत से ज़्यादा पाने की कोशिश करोगे ना, तो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। वही हुआ है, हम किस्मत को नहीं समझ पाते, पैसे के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ऊपर वाला भी ना स्टॉप कहीं ना कहीं कर ही देता है कि अभी तुम अपनी फैमिली को देखो। वो स्टॉप लगा देते हैं कि अभी फैमिली को देखो, फैमिली ज़रूरी है। तो यही है फ्रेंड, फैमिली के लिए सब कुछ त्यागना भी पड़ता है कभी कभी। और मुझे तो लगता है कि फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता लाइफ में, है ना। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती रहती है मेरी, किसी भी टाइम चक्कर आ जाते हैं, किसी भी टाइम वोमिटिंग आने लग जाती है, खाने पीने का ठीक से मन नहीं करता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सीरियसली चल रही है मेरे साथ भी। इसे देखो मेरे बैनर के साथ में क्या कर रहा है। और देखो मैंने ब्रांडिंग इतनी अच्छे से कराई थी हमने पार्लर में। अगर मैं आपका फ्रेंड से दिखाऊं 1 सेकेंड, आपको लुक दिया था, फाइनली ये लुक दिया है फ्रेंड, दिया था। और यहाँ पे ब्रांडिंग भी हमने बहुत टॉप वाली ब्रांडिंग कराई थी। ये नीचे से ऊपर पर्दे ये सब है ना, लेकिन ये डेकोरेट बहुत अच्छे से किया था। ये ऊपर भी हमारी ब्रांडिंग लगा दी थी हमने। अब अगर मैं थोड़ा सा और पीछे को जाऊँ तो मैं आपको दिखा दूँ प्रॉपर आन, ये रहा है ना। दुख होता है, दुख की तो बात ही है। ये यहाँ से एंट्री थी हमारी, पायदान वगैरह, वॉशिंग वॉशर, सीट वगैरह सब रखी हुई थी। ये देखिए हस्बैंड अब रख रहे हैं मेरा सामान, जो झोले वगैरह तैयार किया है ना मैंने, सामान के बुकरम वगैरह, कपड़ा है, फैब्रिक है, सीज़र वगैरह हैं, और एक ये बैग रह गया है। चलिए फ्रेंड, आज मैं आई थी अपना सामान लेने के लिए बुटीक का। तो अब लास्ट टाइम और आना है, विज़िट करनी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ की यादें ही रह जाएंगी और कुछ नहीं। कितने खुश रहते थे हम यहाँ पर। ये देखो, ये क्या कर दिया मेरे बेटे ने, ब्रांडिंग ये भी ब्रांडिंग। अब मैं छेड़ना इसको, स्टूल और चला जाएगा वहाँ पर। फिर घर जाके बात करते हैं।